अलाउद्दीन खिलजी। साल 2018 में संजय लीला भंसाली की रिलीज हुई फिल्म पद्मावत ने पूरे हिंदुस्तान को इस नाम अलाउद्दीन से रूबरू करा दिया था। खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिससे आज जहां एक तबका सख्त नफरत करता है तो वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग अलाउद्दीन को पसंद भी करते हैं। बॉलीवुड के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर और खतरनाक शासक था। इसके अलग बहुत से लोग तो उसे जालिम, हमलावर और विदेशी आक्रमणकारी तक बुलाते हैं, जो अपने जीते जी किसी के सामने नहीं झुका। मगर कई इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी का एक अनदेखा चेहरा भी हम सभी के सामने पेश किया है। साल 1290 ये वो वक्त था जब दिल्ली के तख्त पर काबिज हुई खिलजी सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा सुल्तान जलालुद्दीन ने इसी साल दिल्ली पर खिलजियों का परचम फहराया था। कुछ साल पहले तक लोग अलाउद्दीन का शायद नाम तक नहीं जानते थे, मगर आज ये नाम घर घर में जाना जाता है। साल 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी अपनी किताब पद्मावत में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सेन की धर्मपत्नी रानी पद्मावती पर मोहित होकर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। ऐतिहासिक पन्नों में यह कहानी इस कदर दोहराई गई कि आज ज्यादातर लोग इसी बात को हकीकत मानते हैं। अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को धोखे से दिल्ली में बंदी बना लिया, जिसके बाद पद्मावती को दिल्ली आने को कहा गया था। मगर मशहूर शायर अमीर खुसरो ने अपनी किताबों में कहीं से कहीं तक रानी पद्मावती का जिक्र तक नहीं किया। खुसरो के अनुसार चित्तौड़ पर अलाउद्दीन का यह हमला महज एक सैन्य कार्यवाही थी। मगर असलियत में कौन था अलाउद्दीन खिलजी, जानेंगे सिर्फ और सिर्फ कथा पर। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। साल 1290 में दिल्ली तख्त पर काबिज हुई खिलजी सल्तनत आज भी कई विवादों के घेरे में है। जिस अलाउद्दीन की तस्वीर हमारे जहन में एक ऐसे विलेन की बनती है जो अपने जीते जी डंके की चोट पर हर काम करता रहा, उसी अलाउद्दीन के बारे में कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज ये बयान भी देते हैं कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सास मलिकाए जहां, जो सुल्तान जलालुद्दीन की बेगम थी, उससे सख्त नफरत करती थी। अलाउद्दीन अपनी बीवी, जो कि खिलजी सल्तनत के संस्थापक जलालुद्दीन की बेटी थी, उनसे बड़ा दुखी था। अलाउद्दीन हमेशा अपनी बीवी और अपने ससुर जलालुद्दीन से हमेशा खौफजदा रहता था, यानी डरा रहता था। सुल्तान जलालुद्दीन के ऐश्वर्य और वैभव के कारण अलाउद्दीन की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपनी पत्नी के हुक्म की तौहीन कर सके। अलाउद्दीन के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य ऐसे भी हैं जो हमेशा हमसे छिपाए जाते हैं। खिलजी सल्तनत के सर्वा कहलाने वाला अलाउद्दीन हमेशा से ही अलाउद्दीन नहीं था, बल्कि उसका असली नाम यानी कि बचपन का नाम अली गुरशस्प था। अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या के बाद जब तख्ता पलटकर अलाउद्दीन दिल्ली के तख्त पर बैठा, तब उसका शासकीय नाम अलाउद्दीन रखा गया, जिसके बाद अली गुरशस्प नामक यह युवा रातों रात अलाउद्दीन खिलजी बन गया। बॉलीवुड ने हमेशा ही अलाउद्दीन की छवि एक रंगबाज शासक के तौर पर हम सभी के सामने पेश करी है, जो कि एक झटके में अपने भाले की नोक पर मंगोलों के सरदार का सिर ले आया था। मगर क्या आप जानते हैं कि अपने एक पत्र में अलाउद्दीन ने अपने डरे सहमे होने का भी बखान किया है। सैयद अतर अब्बास रिजवी अपनी किताब खिलजी कालीन भारत में लिखते हैं कि सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने मायूस दिल और हकीकत की वजह से अलाउद्दीन पर विश्वास कर लिया था। मलिक फखरुद्दीन कूची की राय पर जलालुद्दीन ग्वालियर से दिल्ली की ओर लौट गया और किलो खड़ी पहुंचा। सुल्तान को पहुंचे हुए ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि यह खबर लगातार आने लगी कि अलाउद्दीन ढेरों सोना, हीरे, मोती, बेशकीमती जवाहरात और हाथी घोड़े लेकर कड़े पहुंच गया है। उसी बीच उसका प्रार्थना पत्र सुल्तान जलालुद्दीन को मिला। उसमें लिखा था कि मैं ये अपार खजाना, जवाहरात, मोती, हाथी घोड़े और बहुमूल्य वस्तुएं अन्नदाता की सेवा में भेंट करने के लिए लाया हूं, लेकिन मैं 1 साल से ज्यादा इस युद्ध में लगा रहा और बिना आदेश के उस राज्य पर हमला करने चला गया। इस बीच ना तो मुझे सुल्तान का कोई फरमान मिला और ना ही कोई प्रार्थना पत्र। सुल्तान की सेवा में मुझे भेजा गया। मुझे नहीं पता कि मेरी गैरहाजिरी में मेरे बारे में मेरे दुश्मनों ने राज सिंहासन के सामने क्या क्या बातें कही हैं। मैं और मेरे साथी बहुत डरे सहमे हैं। अगर बादशाह अपने हाथ से और अपनी मोहर लगाकर मेरे पास मेरे उन साथियों के लिए, जो कि मेरी वजह से अपनी जान पर खेल गए थे, कोई फरमान भेज दे, तो मैं जो हाथी और धन संपत्ति लाया हूं वो सुल्तान की सेवा में भेंट कर दूंगा। इतिहास के मुताबिक ये तो थी अलाउद्दीन की एक चाल, मगर अलाउद्दीन की जो छवि फिल्मों में दिखाई जाती है उससे कोसों दूर। लेकिन अब सवाल उठता है कि असलियत में एक अदने से अलाउद्दीन ने कैसे पाया दिल्ली का शाही तख्त। सैयद अतर अब्बास रिजवी के मुताबिक अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन के कड़ा पहुंचने के पहले ही गंगा नदी पार कर ली थी। जब सुल्तान जलालुद्दीन असर की नमाज के समय नदी तट पर पहुंचा और अपने कुछ खास लोगों को लेकर नाव से उतरा, तो अलाउद्दीन आगे बढ़ा और अपने अमीरों और गणमान्य व्यक्तियों को लेकर जलालुद्दीन को सलाम किया। अलाउद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन के नजदीक पहुंचा और उसके पैरों पर गिर पड़ा।
सुल्तान जलालुद्दीन ने एक बाप की ही तरह उसकी आंखों को चूमा, उसकी दाढ़ी पकड़ी और फिर प्यार से 2 तमाचे उसके गालों पर लगाए। जलालुद्दीन ने कहा कि तू बचपन में मेरी गोद में बैठकर मेरे कपड़ों पर पेशाब कर दिया करता था, वो गंध अभी तक मेरे कपड़ों में है। तू मुझसे क्यों डरता है? ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा? मैंने तुझे उस समय से जब तू दूध पीता बच्चा था पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए बड़ा नहीं किया कि मैं तेरा जवानी में कत्ल कर दूं। मैं तुझे हमेशा अपने बेटों से भी बढ़कर प्यार करता रहूंगा। मुझसे इतना डर किस लिए? ये कहकर जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन का हाथ पकड़ा और अपनी नौका की ओर खींचा और कहा कि ए अलाउद्दीन, तू मुझसे कब तक डरता रहेगा? तूने मेरा खून पानी कर दिया। जिस समय सुल्तान जलालुद्दीन अलाउद्दीन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच रहा था, उसी समय अलाउद्दीन के षड्यंत्रकारी, जिन्हें पहले से ही सब कुछ समझा दिया गया था, अपने काम पर तैयार हो गए। महमूद सालिम, जो कि अलाउद्दीन का एक साधारण सा सैनिक था, उसने जलालुद्दीन पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। सुल्तान पर उसकी तलवार का घाव पूरा नहीं लगा, मगर उस वार से सुल्तान का हाथ कट गया। महमूद ने तलवार का दूसरा वार किया। सुल्तान जख्मी होकर नदी की ओर भागा। नदी की ओर भागते हुए उसने कहा कि तूने ये क्या किया? इसके बाद इख्तियारुद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन के पीछे दौड़ा, जिसके बाद तलवार के एक ही वार से जलालुद्दीन का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। खून टपकता हुआ जलालुद्दीन का सिर अलाउद्दीन के सामने पेश किया गया। जलालुद्दीन का कटा हुआ सिर देखकर अलाउद्दीन ने 2 मर्तबा शहादत के कलमे पढ़े। इसके बाद जलालुद्दीन के बहुत से सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अलाउद्दीन ने एक विजेता के तौर पर अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन का कटा हुआ सिर अपने भाले की नोक के ऊपर लगाया और पूरे कड़े साथ ही मनिकपुर में इस तरह घुमाया जिस तरह विरोधियों और विद्रोहियों के कटे हुए सिर पूरे शहर में घुमाए जाते थे। इसके बाद जलालुद्दीन के सिर से खिलजियों का शाही छत्र उतारकर अलाउद्दीन खिलजी को पहना दिया गया। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक कट्टर मुसलमान था जिसने इस्लाम की कामयाबी के लिए बहुत से काम किए, मगर यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ना तो खुद पढ़ा लिखा था और ना ही इस्लामी रीति रिवाजों में उसकी ज्यादा रुचि थी। उसने अपनी सल्तनत और शरीयत को भी हमेशा एक दूसरे से जुदा रखा। इसके अलावा सुल्तान अलाउद्दीन ने कभी भी मुफ्तियों और आलिमों को अपने पास भी नहीं भटकने दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब अलाउद्दीन का अंत हुआ, लेकिन उससे पहले उसने एक और मंसूबे को अंजाम दिया और वो था चित्तौड़ पर आक्रमण। लेकिन यदि आप चित्तौड़ और अलाउद्दीन की कहानी जानना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अलाउद्दीन खिलजी से जुड़े कई और तथ्यों पर हम अगली वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।